सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है, कामों को लेकर के, चिंताओं को लेकर के। घर में काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा काम नहीं चलता, धंधे नहीं चलते, बिजनेस नहीं चलते, हमें जॉब नहीं मिलती या कहीं काम नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारा मन क्या रहता है। धन्यवाद धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में हमारा जो मन होता है बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है, कामों को लेकर के, चिंताओं को लेकर के। घर में काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा काम नहीं चलता, धंधे नहीं चलते, बिजनेस नहीं चलते, हमें जॉब नहीं मिलती या कहीं काम नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारा मन क्या रहता है, हमेशा व्याकुल रहता है, हम चिंता करते हैं। लेकिन आज आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में हर तरीके से परमेश्वर आपको शांति देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, यदि हम याद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम विश्वास रखो। यदि तुम परमेश्वर पर रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में हर प्रकार की जो चिंताएं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी है, हर प्रकार की बीमारियां हैं, हर प्रकार के दुख और समस्याएं, परेशानियां हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना, क्योंकि आज इस प्रार्थना को जब रिसीव करेंगे तो आपके हर प्रकार के जो बिगड़े काम है वो बनेंगे, आपके हर प्रकार के जो बंद काम पड़े हैं वो चलेंगे, आपके हर काम, जो आपके पैसे रुके हुए हैं वो भी आपके जीवन में वो मिलेंगे, ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। हर तरीके से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तेरा मन व्याकुल ना हो, विश्वास रख और भरोसा रख, क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से कहा है कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो कि परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी के ब्रह्मांड को जब सब कुछ बनाया है, तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यहाँ तक अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को जो आत्मा दी, ब्लेसिंग दिया, उन्हें आवाज दी। बहुत सारी हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु काम करता है, उन्हें आशीष देता और बरकत देता है। तो क्या आज हमें डरना है? नहीं, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। यहाँ पे दूसरा वचन हम पढ़ना चाहेंगे, लिखा है हे मेरे पिता, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, आज हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो है सो है, उसके लिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, घर परिवार, हमारी फैमिली अच्छी सुखी से रहती है, तब हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यदि आज आपका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, कोई काम को लेकर के, कोई बिजनेस को लेकर के, जॉब नहीं मिलती आपके बच्चों को, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि प्रभु आपके संग है। वो आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में वो आपकी सहायता करेगा और आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की वो रक्षा करने वाला और देखभाल करने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पिता के घर बहुत सारा स्थान रहने के लिए, और मैं जाता हूं तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए, तो आपका मन व्याकुल ना हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तीसरे वचन में लिखा गया है, और यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर के तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रह रहा हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया।
तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार में आऊंगा, मैं सृष्टि में आऊंगा और फिर तुमको मैं ले जाऊंगा। आज हमें संसार में जो भी कुछ है उससे हमारा यदि काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो हमें अपना मन, अपना जो स्थिति है, जो अपनी माइंड है, उसे हम डिस्टर्ब करें ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करो, संसार की वस्तुएं जो भी कुछ है यदि आपको चाहिए तो आप मेरे ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के जीवन में उद्धार किया, उन्हें ब्लेसिंग की, आशीष दी। तो आज आपको बिल्कुल भी नहीं चिंता है। यदि आप ये सोचते हैं कि आपके मन में बहुत ज्यादा उदासी रहती है, बहुत ज्यादा चिंता रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, तो आपको एक गिलास पानी लेना है, प्रार्थना में रिसीव करना है और उस पानी को आप अंतिम में पीजिएगा जब पूरी प्रार्थना खत्म हो जाए तभी, ताकि आपके जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। आपके घर में हर प्रकार की जो मनोस्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है, आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम मेरे वचनों पे केवल फोकस करो। वचन पे यदि हम फोकस करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारी आशीष दूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सुबह से लेकर के यदि रात तक सुरक्षित रखता है तो हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। वो कल भी हमें सुरक्षित रखेगा। यदि आज हम खाना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो कल भी हम रहेंगे। हालेलुया। तो आगे यहाँ पे वचन देखना चाहूंगा, लिखा गया है 4 में लिखा है, और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो और रास्ता भी जानते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन इस संसार में रहे, जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन रहे संसार में, उसके बाद 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इन अंतिम वचन को कहा है कि मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा दिए जाता हूं, उसकी सहायता से, उसकी मदद से आपके जीवन में दुख है, बीमारी है, समस्याएं है, संकट है, पैसे की दिक्कत है, घर में आपके अनाज नहीं है, खाने के लिए नहीं है, आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित है, लड़ाई होती, झगड़े होती, मारपीट होती है, तो इससे परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। अगले वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, लिखा गया है 5 में, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग को कैसे जाने। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यहाँ पे, थोमा ने कहा कि प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, लेकिन थोमा को बाद में पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, वो सब बातें हमारे जीवन में समझ में आती हैं प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद। तो आज हमारा खुदा हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे कामों में, हमारे हर प्रकार की वो सहायता करता और मदद करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे मैं अंतिम वचन देखना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम प्रार्थना की ओर चलेंगे और प्रार्थना को पूरी रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे। लिखा गया 6 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं संसार में। सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो आज ये हमें विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ही ने कहा है, और संसार में बहुत सारे आपको भगवान मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उन लोगों ने कभी ये दावा नहीं किया कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया, एक गिलास पानी लेकर के प्रार्थना में बैठिए। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके मन में जो भी कुछ उस समय आता है प्रार्थना करते वक्त, आप बोलिए और आज्ञा दीजिए। आपके हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से शाम के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, एक नया जीवन दिया प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे ही हमें रात भर संभाल के रखना प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं यही मेरे प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हे प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो दुख में है, चिंता में है, बीमारी में है प्रभु, उनकी समस्याएं सारी दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो चिंताओं के कारण बहुत परेशान है पिता परमेश्वर, हताश है, उदास है प्रभु, नकारात्मक उनकी सोचे हैं प्रभु, तो आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, और आप उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चलने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने इन भाई बहनों की सारी चिंताएं दूर की है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता कभी ना आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो दुख में है, संकट में है प्रभु, वो संकट से बिल्कुल आजाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो परेशान है प्रभु, गलत संगतों के कारण वो गलत आदतें उनकी हो गई है, बुरी लतें हो गई प्रभु, वो बहुत ज्यादा नशे करने लगे प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और वो बिल्कुल नशे से आजाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उनके हर प्रकार की बीमारियां उनके अंग से, उनके शरीर से, बिल्कुल हर एक अंग से दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु, हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम प्रभु, बहुत सारे भाई बहन कैंसर से परेशान है प्रभु, कैंसर के लक्षण आने लगे हैं प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की बीमारियां बिल्कुल खत्म होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां जो भी हर एक जन से, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, हर एक जन से हर एक प्रकार की बीमारियां निकलने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हे प्रभु आपने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया प्रभु, अपने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो उनकी नकारात्मक सोचे हैं प्रभु, वो बहुत गलत सोचते हैं प्रभु, तो उनके बहुत गंदे सपने आते हैं प्रभु उन्हें रात्रि में, तो मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनकी नकारात्मक सोचे सकारात्मक में बदलने पाए प्रभु, और उन्हें बिल्कुल भी सपने आज से इसी समय से कभी भी न आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं हर चीज में, हर काम में आशीष पाने पाए प्रभु, जो स्वर्ग से आप उनके आशीष दे रहे प्रभु, उनके घर परिवारों में आशीष पड़ने पाए प्रभु, शैतान उन्हें चुराने न पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। घर में हर एक परिवार में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा रखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया होगा, प्रार्थना को पूरी आपने सुना होगा। यदि आप इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी और आशीष आएगी। और हमारी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, इस कलीसिया की सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने WhatsApp के द्वारा आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।